गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें पढ़ेंगे हम लोग यूरोपीय के आगमन के बारे में, किस तरह से यूरोपीय कंपनी हमारे देश भारत में आई और उनका क्या उद्देश्य था और वो किस तरह से ट्रेड की हमारे भारत देश में और उनके आने का क्रम क्या था और कंपनी बनने का क्रम क्या था, उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले किन किन देशों की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका की खोज। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में आपको क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे, जो कि स्पेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना है आपको कि स्पेन के निवासी थे। और उन्होंने कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कहाँ के निवासी थे? स्पेन के। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज आपसे अगर पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कब किया गया था? 1770 ईस्वी में जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक, नेक्स्ट आप देखते हैं भारत की खोज। आपको पता होगा कि भारत की खोज किसने किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। और इनको आपको ये भी पता होगा कि भारत आने में इनकी जो हेल्प की गया था, तो वो किया गया था किनके द्वारा? तो एक नाविक थे, जिस नाविक का नाम क्या था? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक के द्वारा इनको जो है पथ प्रदर्शक मिला था और ये उनके द्वारा जो है भारत की यात्रा संपूर्ण तरीके से पूर्ण की। और आपको ये भी पता होगा कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे थे, इनके स्वागत के लिए वहाँ के राजा थे जिनको जमोरिन का पद दिया जाता था, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया था। चलिए न्यूजीलैंड के बारे में पता करें तो न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो 1642 ईस्वी में 1642 ईस्वी में एवल तस्मान, जो कि डच के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डच के निवासी थे। और उनका क्या नाम था? एवल तस्मान थे। और इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 1642 ईस्वी में एवल तस्मान के द्वारा, जो कि डच के निवासी थे, उन्होंने किए थे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या था। तो यूरोपीय कंपनी जो भारत आई, कैसे कैसे आई? पहले कौन सी कंपनी आई, सेकेंड में कौन सी कंपनी आई, थर्ड में कौन सी कंपनी आई और फोर्थ में कौन सी कंपनी आई? तो सबसे पहले भारत आने वाला सबसे पहला कंपनी था जिनका नाम था पुर्तगाली। ये पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल के निवासी थे। और इन्होंने सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत आए और लास्ट में इन्होंने फिर सेकेंड में आते हैं 1602 ईस्वी में डच आते हैं 1602 ईस्वी में। ठीक है, जो कि 1759 ईस्वी तक रहते हैं। तीसरा कंपनी आता है आपको ब्रिटिश जो है 1608 ईस्वी में आते हैं और वो 1947 ईस्वी तक यहाँ राज्य करते हैं। आपको पता है 100 साल तक जो है ब्रिटिश कंपनी भारत में राज्य किए थे। उनके बाद नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे कि डैन जो थे 1616 ईस्वी में आए थे, जो कि 1868 ईस्वी में इन्होंने ये चले गए। उनके बाद आती है लास्ट कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है 1604 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान करती है और 1953 ईस्वी तक यहाँ पे रहती है। चलिए अब ये हुआ कि आने का क्या क्रम था। तो अब हम ये जानेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि यूरोपीय कंपनी के बनने का क्या क्रम है। बनने की क्रम और आने की क्रम में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो याद रखेंगे, तो सबसे पहले जो है बनने वाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, उनके बाद दूसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में चलती है। उनके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 ईस्वी में बनती है। और उनके बाद डेनिंग, जो 1616 ईस्वी में बनती है। उनके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1664 ईस्वी में बनती है। तो इन कंपनियों के बारे में हम लोग जाने, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारत आने वाला कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली।
तो हम सबसे देखेंगे सबसे पहले भारत आने वाला कंपनी का क्या नाम था, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या नाम था, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में सबसे पहले आई थी। आपको पता है कि सबसे पहले जो आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, जो कि 90 दिनों की यात्रा के पश्चात भारत पहुंचे थे। तो सबसे पहले जो आने वाले जो हैं, क्या नाम था उनका नाम था, आपको उनका नाम पता होना चाहिए आपको, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा थे, जो कि कितने दिन की यात्रा के पश्चात आए थे, 90 दिन, 90 दिन की यात्रा, 90 दिन की यात्रा के पश्चात वो भारत आए थे। आपको पता होना चाहिए कि 90 दिन की यात्रा के पश्चात वो कहाँ आए थे, भारत आए थे। और अब दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ दिया जाता है कि भारत आने जब आ रहे थे तो उनकी मदद किसने की थी, उनका हेल्प उसने क्या था, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, अब्दुल माजिद। क्या नाम था उसका, अब्दुल मानिक नाम का एक नाविक था, जो व्यापारी थे, अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक इनके क्या किए थे, हेल्प किए थे, ठीक है। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से इन्होंने कहां पहुंचा, तो भारत में कहां पहुंचा था, तो भारत में इन्हें ये पहुंचे थे कहां पे, आपको पता होना चाहिए कि भारत में ये सबसे पहले जो पहुंचे थे कहां पे, तो आपको कोचीन, कहां पहुंचे थे, कोचीन में। और ये जब पहुंचे थे तो इनका हेल्प किसने किया था, तो आपको ये भी पता है कि अब्दुल मानिक ने इनका हेल्प किया था। और इनका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनका उद्देश्य क्या था, कि पुर्तगाल जो आए थे इनका उद्देश्य क्या है, इनका एक उद्देश्य था क्या, व्यापार करना। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था क्या, व्यापार करना, व्यापार करना, ठीक है। तो ये व्यापार करने के लिए क्या हुए थे, आए थे, और व्यापार करने के लिए आए थे। और उनके बाद आपको ये भी पता होगा कि जब व्यापार करने आए थे तो इनको जो है किनके द्वारा स्वागत किया गया था, तो ये पहुंचे थे तो इनको जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। जमोरिन के द्वारा इनका क्या किया गया था, जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था, नहीं किनका, वास्को डी गामा का, किसका, वास्को डी गामा का, वास्को डी गामा। आपको पता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था, सॉरी किनके द्वारा, तो जमोरिन के द्वारा। अब पता है आपको, ये तो पता हो गया। उसके बाद जो है ये क्या कर रहे थे, व्यापार विस्तार और धर्म का प्रसार। तो वास्को डी गामा जब भारत आए तो इन्होंने दो काम किया, वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो इन्होंने दो काम किया। पहला काम क्या किया, तो पहला काम इनका क्या था, व्यापार को विस्तार करना, व्यापार को विस्तार तथा इनके जो धर्म थे इनका क्या करना, प्रसार करना, धर्म प्रसार। तो अपने धर्म को फैलाने का कार्य भी इन्होंने किया। साथ में व्यापार का विस्तार किया इन्होंने। जब भारत आए तो यहाँ से काली मिर्च मसाले लेके गए, और मसाले लेके जब ये गए तो वहाँ पे 60 गुने इनको फायदा, प्रॉफिट हुआ। तो उनके बाद जो है दूसरा पुर्तगाली यात्री आता है, और दूसरा पुर्तगाली यात्री का नाम क्या है, कैब्राल। तो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो आता है, दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन है, दूसरा पुर्तगाली व्यापार। तो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो आता है, आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है कैब्राल। क्या नाम है, कैब्राल। दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है कैब्राल।
दूसरा पुर्तगाली व्यापारी का क्या नाम था? दूसरा पुर्तगाली व्यापारी का नाम था केब्राल, जो 1500 एडी में आए थे। कब आए थे ये 1500 एडी में आए थे। कब आए थे? तो आपको याद होना चाहिए, ये 1500 एडी में आए थे। ओके, तो ये केब्राल जो आए थे 1500 एडी में, ठीक है। उनके बाद 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आता है? तो वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा सेकेंड टाइम जो भारत आते हैं, (1502 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत के लिए आते हैं और प्रथम कंपनी, और इन्होंने जो आए तो प्रथम कंपनी जो है, प्रथम कंपनी ये कहाँ खोलते हैं? तो प्रथम कंपनी ये कोचीन में खोलते हैं। कहाँ खोलते हैं? तो कोचीन में इन्होंने अपना प्रथम कंपनी, पुर्तगाली का प्रथम कंपनी कहाँ पे था? तो कोचीन के केरल के तट पे, ठीक है। और प्रथम वायसराय, आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय था आपको पता है कि प्रथम वायसराय कौन बना था? तो प्रथम वायसराय अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में अल्मीडा लिखते हैं। अल्मीडा जो है सबसे प्रथम वायसराय था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है प्रथम वायसराय। आपको पता होना चाहिए अल्मीडा जो आते हैं, इसमें 3 गवर्नर आते हैं पुर्तगाली के। सबसे पहले आने वाला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उनके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नूना दा कुना। ये 3 हैं जो कि इनके फेमस थे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो आए भारत, उन्होंने क्या कार्य किया। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या कार्य किया और नूना दा कुना ने क्या कार्य किया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि कैसे क्या पढ़ना है और कैसे कैसे कंपनी आई। तो ये फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। कल से हम लोग रेगुलर हिस्ट्री का जो भी रिवीजन है करेंगे और साथ में शॉर्ट नोट्स के द्वारा करेंगे और शॉर्ट नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।